नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल निदानम वेलनेस में। आज हम बात करेंगे गर्दन के दर्द के बारे में। गर्दन का जो दर्द होता है वो बहुत ही दयनीय होता है, बहुत ही परेशान करने वाला दर्द होता है। कभी कभी जब आप सोकर उठते हैं तो गर्दन की मूवमेंट भी रुक जाती है, इस तरह से आप बिल्कुल मूवमेंट भी नहीं कर पाते हैं और वो बहुत ही परेशान कर देती है। और कभी कभी वो दर्द जो है हमारे पेट में नीचे की तरफ भी चला जाता है, कभी कभी कंधों पे हमारे जकड़न सी हो जाती है और कभी कभी जो हाथों में सुन्नपन आने लग जाता है, हाथों की नस कंप्रेस हो जाती है जिसकी वजह से नस का दर्द भी हाथ में आ जाता है। अंगूठे में भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है, अंगूठे का भी दर्द आपको आ जाता है। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे और मैं आपको यहीं पर इस दर्द से हम कैसे निजात पाएँ, कैसे इसे ठीक कर लें कुछ ही दिनों में। कुछ कुछ दर्द तो ऐसे हैं जिनको आप सिर्फ 3 से 7 दिनों के अंदर ही उस दर्द से निजात पा लेंगे, घर बैठे ही बहुत ही आसानी से उनका इलाज आप खुद से कर पाएंगे। और मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताऊंगा कि किस प्रकार आप उस दर्द से घर बैठे निजात पा सकते हैं। तो ये दर्द होता क्यों है, किस कारण से होता है? ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो ऑफिस में वर्क करते हैं या जो गवर्नमेंट जॉब में जिनका काम बैठक का है, जो लोग बैंक में काम करते हैं, या शिक्षक जो कि बहुत देर तक बुक्स को रीडिंग करते हैं या पढ़ाते हैं बच्चों को बैठकर चेयर पे। तो वो ज़्यादातर उन महिलाओं को जो घर में बहुत ज़्यादा काम करती हैं उनको भी ये दर्द हो जाता है। तो ये दर्द कोई बहुत कभी कभी हम एक्सरे देख के जो हड्डियों के गैप देख के हम परेशान हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आसानी से आप घर बैठे इस रोग को ठीक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, सब ठीक हो जाती है। तो हम कभी कभी इस जो दर्द में क्या होता है, चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं। और चक्कर जो आते हैं आपको, वो चक्कर कभी कभी सिर्फ एक बार में ही आप ठीक कर सकते हैं। कभी कभी एक बार में भी ठीक हो जाते हैं, कभी कभी थोड़ा लंबा समय लग सकता है। वो हर किसी की बॉडी एनर्जी पर डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी एनर्जी किस प्रकार से काम कर रही है। तो हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। तो देखिए, इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट आपके पास घर पे होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट स्पेशली मैंने बनवाया है और इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है एक। तो इन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप घर बैठे अपना इलाज आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं भी है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वीडियो को स्किप ना करें, इसे पूरा देखें। अगर आपको परेशानी है तो आप जल्दी ही अपने गर्दन के दर्द से, हाथ के सुन्नपन से, हाथों की बाहों में दर्द या शोल्डर में जकड़न या गर्दन में जकड़न आ जाती है, उसे आसानी से आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। तो अपने घर में पेन या पेंसिल होगी, पेन या पेंसिल के माध्यम से भी आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। और कुछ कुछ पॉइंट्स अपने हाथों के माध्यम से, हाथों के अंगूठे से प्रेशर देकर भी उसे ठीक किया जा सकता है। तो इस प्रकार की रिंग भी एक आती है, ये आप मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मीशो वगैरह पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, आप मंगवा सकते हैं। और अगर आपको अच्छी क्वालिटी की रिंग चाहिए तो आप हमसे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये रिंग कभी भी टूटती या ख़राब नहीं होती है। बस इसको जब इस तरह से खींचते हैं तो ये ख़राब हो जाती है। इस तरह से खींचना नहीं है, बस खींचना नहीं है, बस इस तरह से आपको थंब में लगा के इस प्रकार से इसको चलाना है, ऐसे इस प्रकार से। एक बार में 1 मिनट से अधिक ना चलाएं, एक उंगली में 1 मिनट से अधिक नहीं चलाना है। और जब दूसरी बार इसका उपयोग किया जाएगा तो वो कम से कम 3 घंटे के अंतराल के बाद। ये सारी उंगलियों में आप चला सकते हो, लेकिन सभी उंगलियों में आप सिर्फ 1 मिनट एक उंगली में आप इसको कर सकते हैं एक बार में। फिर 3 घंटे के अंतराल के बाद इसको दोबारा आप उपयोग कर सकते हैं। ये सारी उंगलियों में, 10 ही उंगलियों में आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारी 10 ही उंगलियों में शरीर के, बॉडी के सारे ऑर्गन अवेलेबल हैं। सारे ऑर्गन यहाँ पर हमारे कोरेस्पोंडेंस पॉइंट मौजूद होते हैं, जिनको हम कंप्रेस करके, प्रेशर देके कहीं भी हमारी बॉडी में दर्द हो रहा है उसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट सर्वाइकल के बारे में बताऊंगा, कुछ एक्सरसाइज भी आपको गर्दन की मैं बताऊंगा। लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा दर्द हो उसमें नहीं करनी है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उसमें एक्सरसाइज हम कर लेते हैं तो और भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए पहले हम दर्द को रिलीज़ करेंगे, कुछ पॉइंट को प्रेस करके धीरे धीरे। और जब वो दर्द हमें ठीक होने लगेगा, जब हमारी गर्दन की मूवमेंट होने लगेगी, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज जो मैं बताऊंगा वो आपको करनी है। लेकिन पहले आप सिर्फ पॉइंट प्रेस करके ही अपने दर्द को कम करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो थंब है आपका, थंब के दोनों साइड, इस तरफ भी और इस तरफ भी,
इस प्रकार से अपने पेन या पेंसिल के माध्यम से इस प्रकार से प्रेशर देना शुरू करें। थंब के चारों तरफ बहुत अच्छे से आप प्रेशर दें, बहुत अच्छे से प्रेशर दें, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें प्रेशर देने में। थोड़ा दर्द होगा, दर्द तभी होगा जब आपको प्रॉब्लम है, अदरवाइज आपको उतना दर्द नहीं होगा। कंपैरिजन जिसको प्रॉब्लम है गर्दन की, उसके कंपैरिजन में जिसको दर्द नहीं है गर्दन में, उसको कम दर्द होगा। तो इस प्रकार से अच्छे से प्रेशर दें, चारों तरफ प्रेशर देना है। पेन या पेंसिल के माध्यम से आप इस प्रकार से प्रेशर दे सकते हैं, या अगर पेन या पेंसिल आपके पास नहीं है और अगर इस प्रकार का करेला आपके घर पे है तो उससे भी आप इस प्रकार से प्रेशर कर सकते हैं। इस प्रकार से पहला पॉइंट आपका ये हो गया है। दूसरा पॉइंट होगा आपका, दोनों जो उंगलियां हैं, दो उंगलियां साइड में कर दें, थंब को तरफ कर ही दें, दो उंगलियां इस तरफ, दो उंगलियां इस तरफ, जो भी कुछ सेंटर पॉइंट है, ये वाला गर्दन का बहुत अच्छा पॉइंट है। इसको इस प्रकार से आप प्रेशर कर सकते हैं पेंसिल के पिछले वाले भाग से। जो आप पेंसिल होगी, पेंसिल के पिछले भाग से अगर ये वाला करेला आपके पास है तो इससे आसानी से दे सकते हैं। अगर ये नहीं है तो ये पेंसिल के माध्यम से इस प्रकार से आपको प्रेशर करना है। ये अगर दर्द पुराना है, बहुत पुराना दर्द है, तो हमेशा आपको क्लॉकवाइज प्रेशर देना है। जैसे मान लो किसी को 5 साल से प्रॉब्लम है, 10 साल से प्रॉब्लम है, या 1 साल से प्रॉब्लम है, या 6 महीने से प्रॉब्लम है, या 3 महीने से प्रॉब्लम है, वो क्लॉकवाइज इसको प्रेशर देंगे, क्लॉकवाइज इस प्रकार से। और जिनको अभी अभी नई नई प्रॉब्लम हुई है वो हमेशा इसको एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर देंगे इस प्रकार से। ये इस प्रकार से आपको 2 पॉइंट मैंने बता दिए। एक ये वाले पॉइंट हो गए, थंब के चारों तरफ अच्छे से प्रेशर देना है। दूसरा पॉइंट आपका ये वाला हो गया। तीसरा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जो इस प्रकार से अपने थंब को पकड़े और इस प्रकार से प्रेशर दें। ये इस प्रकार से अच्छे से प्रेशर दें। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे ना, बहुत ही भयंकर पेन होगा आपको। थोड़ा सा दबा के अच्छे से और इस तरह से मूव करवाएं, इस तरह से थंब की जड़ तक खिल जानी चाहिए, इस प्रकार से इसको मूवमेंट करवाएं। थंब का दर्द हो तब भी इसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट एक्यूप्रेशर का नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसे इस प्रकार से प्रेस कर सकते हैं, और थंब के ऊपर भी इस प्रकार से आप प्रेशर दे सकते हैं। ये तीसरे पॉइंट है, आप, मैं बैक साइड होऊंगा थोड़ा सा क्योंकि दिखाना पड़ेगा। बैक साइड जो है आपकी नेक है, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, ये जो सेंटर पॉइंट जा रहा है यहाँ पे आपका पूरा सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। यहाँ पर C1 से लेकर C7 तक यहाँ तक होता है। तो इसके दोनों तरफ इस प्रकार से नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रकार से प्रेशर करें, ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रकार से। हल्के हल्के हाथों से, अगर ज़्यादा दर्द है तो हल्के हल्के हाथों से प्रेशर करें, और अगर दर्द कम है तो आप हल्का सा प्रेशर बढ़ा सकते हैं। अपने दर्द के अकॉर्डिंग आप प्रेशर दे सकते हैं, जिससे आपको नॉर्मल भी लगे, ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। इस प्रकार से नीचे की तरफ इस प्रकार से प्रेशर दे सकते हैं। इस प्रकार से भी आप प्रेशर कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप इसको प्रेशर दे सकते हैं। अब जिनको कंधों का दर्द होता है, कंधों में जकड़न हो जाती है, कंधों में दर्द होता है, तो कंधों के दर्द के लिए सबसे मेन पॉइंट आपको बताता हूँ मैं आपको, कि आपका जो हथेली ले ले, जो जहाँ पर ये मोड़ है आपका, यहाँ पर जो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट इसको कहते हैं, तो यहाँ से आप बिल्कुल एल्बो जॉइंट का जो बिल्कुल क्रॉस वाला भाग है, यहाँ पर इस प्रकार से अपनी हाथ को रखें और नीचे की तरफ 4 उंगल नापें। इस प्रकार से इस जगह हाथ रख के नीचे की तरफ 4 उंगल नापें। जहाँ पर आपकी लास्ट उंगल आएगी वहीं पर आपका पॉइंट है, ये वाला बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल ना इधर ना इधर, बिल्कुल सेंटर में। यहाँ से बिल्कुल सेंटर में होगा, यहाँ से बिल्कुल सेंटर में होगा। तो ये वाला पॉइंट आपका है। इसको कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म प्रेशर देना है, बिना रुके। 15 काउंट, 15 टाइम, मतलब 15 टाइम आपको यहाँ पे प्रेशर करना है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ना तो प्रेशर को बढ़ाएं ना ही कम करें, जो यूनिफॉर्म प्रेशर है बस वही आपको 15 टाइम यहाँ पर प्रेस करना है। देन सेकेंड जो पॉइंट होगा, जैसे ही आप ये मोड़ते हैं, मोड़ के बस जस्ट पास में यहाँ पर आप इस प्रकार से अपने स्मॉल फिंगर को बिल्कुल जॉइंट पे रखें, और जहाँ पर आपकी ये रिंग फिंगर आती है, बस रिंग फिंगर वाली जगह पे अपनी मिडिल फिंगर को रखें और इससे इस प्रकार से प्रेशर दें। 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इस प्रकार से 15 टाइम आपको यहाँ पे प्रेशर करना है। देन फिर वापस से अपने हाथ को रखें और 4 उंगल ऊपर की तरफ करते हुए जो जहाँ पर आपका फोर्थ फिंगर जहाँ पर आएगी वहीं पर आपका यही जॉइंट से आपको वापस से इसको मेज़र करना है, और जहाँ पर फोर्थ फिंगर आएगी वहीं पर आपका बिल्कुल सेंटर में पॉइंट है, उसको वापस से 15 टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे आपके जो हाथ में झुंझुनापन है, हाथ का दर्द है, कंधे की जकड़न है, ये सारा दर्द इससे आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे की जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपको मैं इसकी गर्दन की एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप एक्सरसाइज करके भी अपनी गर्दन के दर्द को ठीक रख सकते हैं। जिनको दर्द नहीं है और जिनका ऑफिस का वर्क है लेकिन कभी कभी हल्की फुल्की जकड़न आ जाती है, कभी कभी थोड़ा बहुत दर्द उनको आ जाता है, तो वो भी इसे गर्दन की व्यायाम के द्वारा उसे ठीक कर सकते हैं। घर बैठे ही, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर पर ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और इसी प्रकार के और भी ज़्यादा वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं निरंतर वीडियो डालता रहूँगा और आपके समक्ष ऐसी कोई थेरेपी लाऊंगा जिसकी वजह से बिना मेडिसिन, बिना कोई मशीन आप घर बैठे अपने आप को ठीक कर सकें। थैंक यू सो मच। और ज़्यादा परामर्श के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।